हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो तो जब आप किसी से भी शादी करते हैं ना, तो ज़िंदगी में ये बात याद रखें कि चाहे आप शौहर हैं या आप बीवी हैं, अपने शौहर के ख़िलाफ़ या अपनी बीवी के ख़िलाफ़ किसी को मौका ना दे कि वो कोई बात करे। क्योंकि जो इंसान अपने लाइफ पार्टनर की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं ना कर सकता या उसके वक़ार का ख्याल नहीं कर सकता, तो फिर उसके शौहर होने या बीवी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी में याद रखें ये बात कि ज़्यादातर देखा गया है कि जो शौहर के घर में बीवी की इज़्ज़त और वक़ार को ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, ज़्यादा तौर पे बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है काफ़ी हद तक। तो अगर शौहर ये ख्याल करे और शौहर किसी को इतना राइट ना दे कि वो उसकी बीवी की उठ के बेइज्जती कर दे या उसके वक़ार को ठेस पहुँचाए या उसके बारे में कोई ऐसी बात करे, तो ज़िंदगी से कौन से गुजर सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ शौहर के ऊपर कि वो किसी को भी हक मत दे कि वो उसकी इज़्ज़त या वक़ार के ऊपर कोई भी बात कहे या कोई भी ऐसा लफ्ज़ कहे जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। इससे रिश्ते टूटते हैं। देखें, अपनी शादी को शादी समझें। आजकल के लोग शादी को शादी नहीं समझते। जिस तरह से इंसान एक मज़हब में आ जाता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है, इस तरह ही शादी है। लेकिन लोगों ने शादी को मजाक समझ लिया है। शादी असल में नाम है कंप्रोमाइज़ का। जब इंसान एक शादी में एक इंसान को चूज़ कर लेता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसी चीज़ में रहना चाहिए। लेकिन आजकल अफसोस की बात है कि लोगों ने इसको, मैं कहती हूँ, पहले तो अफेयर हुआ करते थे तो लोग डरते थे कि अफेयर करेंगे तो पता नहीं आगे शादी हो पाएगी कि नहीं। अब शादियों के बाद भी पता नहीं लगता कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, फिर भी सेफ नहीं है। सेफ साइड कोई नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी बदल सकता है। बेयकीनी इतनी हद तक बढ़ चुकी है और वो सिर्फ हमारे ही सोसाइटी के अंदर ज़्यादा हो रही है। चलो, और लोगों का तो मज़हब है ना ऐसा कि वो आगे, उनके मज़हब में नहीं है ऐसा, लेकिन वही ट्रेंड आप लोगों के पास। मसला ये है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होना, तो इंसान फिर कहता है मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। हालांकि इंसान एक ही है। लेकिन ये बात याद रखें कि जो लोग तो अक्लमंद हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार भी रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन कई लोग बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं और उनकी नीयत इधर उधर जब ख़राब हो जाए तो वो फिर क्या होता है, उसके आपकी ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ज़िंदगी में याद रखें कि जब आप एक बंदे को पहले तो सोच समझ के लाइफ में लेके आए, और लेकिन जब आप अपनी लाइफ में ले आए तो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि रिश्ता मत टूटे। और ये बात याद रखें कि पहले ज़माने में लोगों की उम्रें भी बहुत लंबी लंबी होती थी, 70-80 तक तो पहुंच जाते थे, लेकिन वो एक इंसान के साथ ही गुजारा करते थे। क्या उन लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी? क्या उन लोगों को ये अफेयर्स, ये इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करनी नहीं पड़ी होंगी? लेकिन बेशर्मी कम थी। लोग एक ही इंसान को इंसान मानते थे, प्यार मोहब्बत तब था, अब नहीं है। लेकिन मसला यही है कि इंसान को जब शादी कर ले तो कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ते को अब निभाए, ना कि किसी भी वजह से या किसी की आड़ में अपना रिश्ता ना तोड़े। तो बात यही है कि ज़िंदगी में जिससे भी शादी करे, जिसको भी लाइफ में लेके आए, उसकी इज़्ज़त करना सीखे, उसके साथ
अच्छे से पेश आए। लेकिन ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूर डिसाइड कर लें कि जिससे आप शादी कर रहे हैं उसके साथ आप आगे चल सकेंगे तो ही हाथ बढ़ाए। क्योंकि इस तरह से एक बंदा लॉयल हो, एक बंदा लॉयल ना हो, तो आगे जाके वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ज़िंदगी में इज़्ज़त दे लोगों को, ताकि वो भी बैक में आपको इज़्ज़त दें। और ख़ास तौर पे जब एक शौहर होता है ना, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बीवी की इज़्ज़त लोगों से करवाए भी। अगर वो करवाता है तो ही आगे रिश्ते चल पाते हैं।